कहानी की शुरुआत एक कपल बेथ और जे से होती है जो जंगल में पिकनिक मनाने आए हैं। ट्रेल उनकी काफी बातचीत टफ से है। पता चलता है कि एक साल पहले बेथ मुझे को कैंसर बेवकूफ था, समझ लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। खूब हालांकि वे समझते हो पिकनिक का क्या? आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी बेथ तो परेशान बिना और कुछ विचलित सोचे नजर हम आती ये है। करेंगे। बेथ बार बार जे को कुछ जरूरी बताने की कोशिश करती हे। है, लेकिन जे अपने आनंद में इतना डूबा हुआ होता है कि न ठीक तो तो वो ना? बेथ की उदासी देख पाता है और न ही उसकी बात सुन पाता है। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते हैं, जंगल और घना होता जाता है। एक ढलान चढ़ते समय बेथ फिसल जाती है और घायल हो जाती है। वो जे से कहती है कि वो अपना घाव साफ करके थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। बेथ एक झरने के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी नज़र पास पड़े एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। उसे बेहद डरावने और अजीब तरीके से मारा गया था। उसकी पूरी खाल उतार दी गई थी। डर के मारे बेथ चीखती है और जे ऐसा को लगता है बुलाती जैसे जे उसे शांत करने की कोशिश करता है और मैंने कहता कभी है, बेथ देखो, डरने की क्या बात है? मैं ये जानता हूँ जंगल कि है, तुम्हें यहाँ स्पेशल शिकारी होंगे, ट्रीटमेंट तो पसंद किसी नहीं है, शिकारी का शिकार ही होगा। लेकिन मैं सच कह बेथ रहा के हूँ। डर के बावजूद वे अपना दिन आगे बढ़ाते हैं। रात होते ही वे अपना टेंट लगा लेते हैं। बातचीत के दौरान फिर से जंगल से गोली चलने की आवाज आती है। जे उसे दिलासा देते हुए कहता है, मैंने कहा ये था तो ना, गन यहाँ शिकारी शॉट्स हैं, की आवाज चिंता है। मत करो, अब सो जाओ। आधी रात को बेथ अचानक जाग जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके टेंट के बाहर है। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। बेचैनी महसूस करते हुए वो थोड़ा और आगे जाकर देखने का फैसला करती है। अचानक जे उसके सामने आ जाता है। क्या तब बेथ तुम हैरान सो और रही भ्रमित थी? हो जाती है कि जे उससे नहीं, पहले तुम यहाँ मेरे कैसे पहुंच बगल में गया, ही सो रहे थे। जबकि वो उसे टेंट में छोड़कर आई थी। जे कहता है रहे कि तुम थे। क्या कह रही हो, मैं तो पिछले 15 कुछ मिनट भी। से टेंट में था ही नहीं। ये सुनते ही बेथ बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने टेंट के अंदर किसी को देखा था। दोनों दौड़कर वापस टेंट की ओर जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन टेंट पूरी तरह फटा हुआ होता है। उस पर हरे रंग का एक अजीब चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। इससे साफ ये हो सब जाता है कि किसने वहाँ किया? कुछ था, कुछ ऐसा जिसे वे दोनों नहीं समझ पा रहे हैं। अचानक उन्हें एक बेहद डरावनी चीख सुनाई देती है। ये किसी अनजान जीव की आवाज़ होती है। घबराकर और वे कोई भागने आइडिया लगते हैं। भागते हुए उन्हें पहाड़ों की चट्टानों और पेड़ों पर भी वही हरा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो जीव पास ही है। वे अपना रास्ता बदलते हैं और दौड़ते रहते हैं। सुबह होने के बाद भी बेथ को घने पेड़ों के बीच एक काली परछाई दिखाई देती है। उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन जे उसे शांत करने की कोशिश करता है और लगातार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहता है। जंगल उनके लिए एक भूल भुलैया बन चुका होता है और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वो परछाई सीधे बेथ के सामने आ जाती है। वो उसका पूरा शरीर नहीं देख पाती, लेकिन उसकी आंखें और सिर साफ नजर आते हैं। वो जीव अपनी नजरों से बेथ पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तभी जे समय पर आकर बेथ को खींच लेता है और दोनों फिर से भागने लगते हैं। भागते हुए बेथ फिर से जे से कहती है कि उसे कुछ जरूरी It's बताना है, okay. लेकिन जे फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक जे का पैर एक जाल में फंस जाता है और वो बुरी तरह गिरकर घायल हो जाता है। ये जाल किसी इंसान द्वारा लगाया गया लगता है। जे की हालत देखकर बेथ उसके लिए पानी ढूंढने का फैसला करती है। काफी खोजने के बाद उसे एक कुआं दिखाई देता है और वो दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन कुएं में पानी नहीं होता। उसमें इंसानों और जानवरों की लाशें भरी होती हैं। ये देखकर बेथ को एहसास होता है कि यही उस दुष्ट प्राणी का ठिकाना है जिससे वे भाग रहे थे। बेथ के बारे में सीखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ों की टहनियों से बने एक जाल में फंस जाती है। वही काली परछाई फिर से उसके सामने आ जाती है उसे मारने के लिए। तभी एक आदमी वहां पहुंचता है और बेथ की जान बचा लेता है। वो उसे उस जगह ले जाता है जहां जे घायल पड़ा होता है और फिर दोनों को अपने घर ले आता है। वो आदमी अपना नाम क्विन बताता है। वो इन्हें बताता है कि जिस प्राणी का सामना बेथ ने किया था उसे वेंडिगो कहा जाता है, एक राक्षस जिसने अनगिनत जानवरों और इंसानों का शिकार किया है। वो कहता है कि वो जंगल में उसी को मारने आया है। वेंडिगो का नाम सुनते ही जे डर जाता है। वो बेथ को बताता है कि उसने इसके बारे में कई कहानियां सुनी हैं कि ये जंगल में भटके हुए लोगों का शिकार करता है। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब कहानियां झूठ हैं, लेकिन अब लगता है कि हम ही इसका शिकार बन चुके हैं। जे की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। बेथ क्विन से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और कहती है कि अगर जे को इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। क्विन बताता है कि वो खुद भी इस जंगल में फंसा हुआ है। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया था, लेकिन वेंडिगो ने उसकी पत्नी को मार दिया। तब से वो बदला लेने के लिए यहीं रह रहा है। वो मान लेता है कि उसे भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। बेथ टूट जाती है और मदद की गुहार लगाती है। कुछ देर बाद क्विन एक बार फिर कोशिश करने को मान जाता है। वे दोनों साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकलते हैं, ताकि रास्ता मिलने पर जे को भी बचाया जा सके।
चलते चलते बेथ को अचानक एहसास होता है कि क्विन उसके पीछे से गायब हो गया है। वो घबरा जाती है। तभी एक काली धुएं जैसी परछाई उसके चारों ओर घूमने लगती है। अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज गूंजती है। क्विन फिर से सामने आता है। गोली उसी ने चलाई होती है। तभी बेथ को समझ आ जाता है कि क्विन का उसे बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे सिर्फ वेंडिगो को फंसाने के लिए चारा बनाया था। लेकिन वो जीव गोली से मरता नहीं है। क्विन बेथ का हाथ पकड़कर भागता है और कहता है ये गोली उसे थोड़ी देर तक दूर रखेगी, हमें जल्दी घर लौटना होगा। क्विन की सच्चाई जानकर बेथ टूट जाती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही वे कैबिन में वापस लौटते हैं, बेथ देखती है कि जे दर्द से तड़प रहा है। उसकी हालत और बिगड़ चुकी होती है। आंसुओं को रोकते हुए बेथ क्विन से कहती हैं कि वो उसके पहले किए गए काम को माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर। उसे एक बार फिर उसके साथ जंगल में जाना होगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्विन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि बेथ अपना होश खो चुकी है और ये स्पष्ट कर देता है कि वो उन दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगा। गुस्से में बेथ उससे पूछती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। क्विन शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने वेंडिगो को हर उस इंसान को मारते देखा है जो उसके सामने आया, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि उसे ऐसे शरीर चाहिए जिन पर वो कब्जा कर सके, और किसी शरीर पर कब्जा करने के लिए उसे कमजोर शरीर चाहिए। वो बताता है कि उसे पता है कि बेथ बीमार है और बीमार लोग वेंडिगो का सबसे आसान शिकार होते हैं। जब वो तुम्हारा शरीर लेने आएगा, क्विन कहता है, तभी मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर बेथ बुरी तरह डर जाती है। ये वही सच्चाई थी जो उसने अब तक अपने पति को नहीं बताई थी। कैंसर के इलाज के बावजूद उसकी मेडिकल रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई थी। कैंसर लौट आया था। यही बात वो हमेशा जे को बताना चाहती थी। क्विन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगी तो वेंडिगो तुम दोनों को मार देगा, जैसे उसने मेरी पत्नी को मारा था। बेथ समझ जाती है कि क्विन उसे कभी जाने नहीं देगा। वो उसके सोने का इंतजार करती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। कैबिन में चलते हुए उसे फर्श ढीली लगती है। जब वो उसे खोलती है तो नीचे एक छुपी हुई सुरंग मिलती है। हैरान होकर बेथ सोचती है कि शायद यही जंगल से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता हो। लेकिन जब वो सुरंग के अंदर जाती है तो वहाँ कई लोगों की लाशें देखकर दहशत में आ जाती है। डर उस पर हावी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि क्विन शुरू से ही झूठ बोल रहा था और वो खुद उन्हें मारना चाहता है। जब बेथ कांपती हुई सुरंग से बाहर निकलती है तो क्विन पहले से जाग चुका होता है और उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा होता है। बेथ लोते हुए पूछती है, तुम हमसे चाहते क्या हो? तुमने इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारा? क्विन बताता है कि उसने उन्हें नहीं मारा। वे सभी लोग जंगल में भटक गए थे। कुछ बीमार थे, कुछ घायल। उसे पता था कि वेंडिगो उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और वो उसी पल का इंतजार कर रहा था ताकि वेंडिगो को मार सके। लेकिन वेंडिगो ने उन सभी को मार दिया। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार बेथ आई, वो इंसान जिसे वेंडिगो ने नहीं मारा। इससे उसे यकीन हो गया कि वेंडिगो बेथ का शरीर चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना है। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरी सारी योजना नाकाम हो जाएगी, और अगर तुम भाग भी गई तो तुम्हारा पति जे अब तुमसे भी आसान शिकार है। उसकी चोटों के कारण उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। जे का नाम सुनते ही बेथ घबरा जाती है। वो क्विन से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो जे को कुछ न करे। बदले में वो खुद को पेश करती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वो कहती है। मैं वेंडिगो का सामना करूंगी और तुम्हारा काम आसान कर दूंगी। क्विन उसकी बात मान लेता है और बेथ को जंगल के अंदर ले जाता है। बेथ उससे पूछती है कि उसे क्या करना होगा। क्विन जवाब देता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वेंडिगो खुद सब करेगा। बस उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुम उसकी आंखों में देख लोगी तो वो तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा और तब मुझे उसे मारने के साथ साथ तुम्हें भी मारना पड़ेगा। क्विन की योजना के अनुसार कुछ ही देर में वेंडिगो काले धुएं के रूप में दिखाई देता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो बेथ के बजाय क्विन के शरीर में घुसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि क्विन गलती से उसकी आंखों में देख लेता है। ये समझकर कि वेंडिगो क्विन के अंदर चला गया है, बेथ उसे चाकू से मार देती है। लेकिन ये सब वेंडिगो की चाल होती है। वो कभी क्विन के अंदर था ही नहीं। ये सिर्फ बेथ को भ्रमित करने के लिए नाटक था। अगले ही पल वो बेथ को पकड़ लेता है और उसे अपने ठिकाने उसी कुएं में ले जाता है जहां बेथ पहले जा चुकी थी। गहरे कुएं में फंसी बेथ डर और थकान से टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वो बच नहीं सकती। हार मानती हुई वो चिल्लाती है, मैं हार मानती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अब मैं इस तरह जिंदगी नहीं जी सकती। आओ और मेरा शरीर ले लो। उसी पल वेंडिगो फिर से काले धुएं के रूप में आता है और फिर अपना भयानक असली रूप दिखाता है। बेथ के शरीर में घुसने के लिए उसे उसकी आंखों में देखना होता है, लेकिन बेथ अपनी आंखें कसकर बंद रखती है।
उसकी मौजूदगी महसूस करते ही वो अपने हाथ में पकड़े चाकू से वार कर देती है। पहली बार वेंडिगो किसी इंसान के हाथों घायल होता है। ये महसूस करते ही बेथ आंखें खोलती है और उस पर बार बार हमला करती है जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर जाता। उसे लगता है कि वेंडिगो मर चुका है। कुएं में अकेली खड़ी बेथ अपनी जीत का जश्न मनाती है। ऐसा लगता है जैसे वेंडिगो को मारकर उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो कुएं से बाहर निकलती है और जे के पास पहुंचती है। पूरी ताकत जुटाकर वो उसे जंगल से बाहर ले जाती है। वेंडिगो की मौत के साथ ही जंगल पर उसका जादुई प्रभाव खत्म हो जाता है। जंगल की भूल भुलैया टूट जाती है और एक साफ रास्ता सामने आ जाता है। आखिरकार बेथ और जे जंगल से जिंदा बाहर निकल आते हैं। फिल्म का अंत उन्हें जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाता है, जिंदा लेकिन हमेशा के लिए बदल चुके।